क्या उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, देखिए शुरू में हम नहीं मानते थे कि यह संविधान का भाग है। क्यों नहीं मानते थे? पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले प्रीएम्बल बनाया किसने? तो अमेरिकन्स ने बनाया। अमेरिका का संविधान 1789 से बना है। वो फिलाडेल्फिया एक जगह है, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुआ जहां उनके संविधान निर्माता बैठे। ठीक है, अमेरिका के। तो अमेरिका का कैसा क्या हिस्ट्री है, क्या बात है, तो कुछ ऐसा दिखता है ना, इस तरह से। ये फ्लोरिडा है और ऐसा। तो एक व्यक्ति नाव लेके निकला यूरोप से और इधर न्यू फाउंडलैंड के तरफ, जिधर टाइटेनिक डूब गया था, यहां गया और धीरे धीरे ऐसे घूमने लगा ऐसे। तो उसको लगा कि गोल घूम जाएगा, आइलैंड है अटलांटिक में, लेकिन आइलैंड नहीं, प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। यहां से एंट्री मारा तो उसको दक्षिणी राज्य बड़े अच्छे खुशगवार लगे, 20-25 डिग्री टेम्परेचर। आजकल क्लाइमेटिक चेंज हो गया है बहुत। उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा अमेरिका। और सिर्फ ये देखा नहीं, बल्कि उसने ये भी अनुभव किया कि यहाँ बीच में लहलहाते हुए खेत और कुछ काले काले लोग हैं, तो आंख चमकने लगा कि मारपीट के इनको स्लेब भी बना लेंगे। तो दास व्यवस्था या मॉब लिंचिंग शब्द आप सुनते हो तो वर्जीनिया से शुरू हुआ है। लिंच टाइटल है, जैसे हमारे यहाँ शर्मा, यादव, मीना ये सब लिखते हैं, है ना, ऐसा ही लिंच, जैसे विलियमसन, है ना, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टाइटल है, ऐसे लिंच टाइटल होता है। क्या था कि वर्जीनिया के कुछ दोस्त मिल करके ना, जो एग्रीकल्चर के ठेकेदार थे, वो कृषि के, और जो काले लोग काम नहीं करते थे उनको उल्टा लटका के मारते थे, मर्डर भी कर देते थे, चाकू मार के, पुराने जमाने का चूना से पेंट करके उनको। और जो पुराना वो नहीं होता था कैमरा, जो कपड़े का ऐसा था, उससे फोटो खिंचवाते थे बैठ के, इस हद तक लायक के आगे ना लगाए हुए, है ना। तो मॉब लिंचिंग, लिंच से बना लिंचिंग, मतलब पनिशमेंट विदाउट ट्रायल, बिना देख रेख के, बिना कार्रवाई के सीधा दंड, है ना, इसका मतलब होता है। और मॉब लगा दोगे तो सामूहिक हत्या। तो अमेरिका में जितनी खराब चीजें आप जानते हो सब थी पहले, और इसी वजह से हुई कि शुरू में जिंदगानी ही ऐसी थी और शुरू के लोग इधर ही बसे, बाद में आके यहाँ बस गए। एक कालक्रम में आके ब्रिटिश सेना चूंकि हर जगह उपनिवेश बनाती थी, यहाँ पहुंची गाइडेड बाय द चर्च। तो यहाँ पे 13 गुट थे। अमेरिका के फ्लैग पे जो स्टार आप देखते हैं, पहले 13 स्टार थे, वही बढ़ के 50 हुए। 13 लड़ाके, गुंडे शब्द कहने में थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये थे ओथेलो, प्रभावी शक्तिशाली लोग, जबरन देखो जमीन हासिल किए थे, तो उनके अपने चैलेंज रहे होंगे। और बड़ी अच्छी से एक फिल्म बनी है द पैट्रियट, अगर आपको कभी मन करे देखने का तो है ना, मेल गिब्सन की बहुत अच्छी फिल्म है द पैट्रियट, जिसमें अमेरिकन हिस्ट्री अब आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि अब उसमें जो सबसे बड़ा लड़ाका था, मतलब ये 13 लोग मिलकर लड़े, ब्रिटिश सेना को भगाए। उसके बाद फिलाडेल्फिया में एक जगह बैठे। कब बैठे भाई? 1787 में। फिलाडेल्फिया एक जगह है, फिलाडेल्फिया। और इसमें जो इनके संविधान निर्माता हैं, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन, जेम्स मेडिसन, जेफरसन ने घोषणाएं की थी, है ना, इनके लिए ये बैठे। तो इन्होंने सोचा कि देखो अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का चीज तो है नहीं, तो अभी हम कैसे चलाएंगे? संविधान बनाने में कुछ टाइम तो लगेगा। उनको 4 महीना लगा था, हमारे जैसे रहते तो परेशानी हो गए होते। हमारा तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। उन्होंने 4 महीने में 7 ही आर्टिकल 4000 शब्द के लिख के कर लिया काम। फिर भी 4 महीना लगेगा ना, चलाओगे कैसे? तो इन लोगों ने सबसे पहले एक तरीका निकाला कि ऐसा करते हैं कि प्रियम्बल नाम का एक चीज बना लेते हैं। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, हमने नकल किया, 60 देश देखे हैं, है ना। तो प्रियम्बल की, प्रस्तावना की जो भाषा है, जो विषय वस्तु है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कॉन्सेप्ट कहां से लिया है? अमेरिका से। इससे पहले कोई जानता ही नहीं था, है ना, कि ये बनाना चाहिए। तो कायदे से उन लोगों ने बताया कि ये क्या चीज है, ये क्या काम करेगा। जिसने पहले किया उसका सुनना पड़ेगा। तो ये बताते हैं कि इट्स ए लिंक पिन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर हमें, यहां देखिए, शासन व्यवस्था में अराजकता है, अराजकता है, बिखराव है, कोई सिस्टम नहीं, और अराजकता से हमें सुव्यवस्था में जाना है, सुव्यवस्था में जाना है, तो कौन ले जाएगा?
ये ले जाएगा तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बना लें, संविधान बना लें तो ये हो सकता है, लेकिन संविधान बनाने में समय लगता है, टाइम लगेगा, तब तक कैसे चलाओगे? अब तो अंग्रेजों को भगा दिया, अब तो कुछ हमारा अप्रोच है, हम चले साथ में। तो एक संविधान से पहले वाला एक होना चाहिए जो इसको है ना हेल्प करे और संविधान निर्माताओं को गाइड करता रहे। तो संविधान में और अराजकता के बीच में एक चीज होना चाहिए जिसको हम प्रियम्बल कहेंगे। सो इट्स ए लिंक पिन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अराजकता से संविधान के बीच की कड़ी है प्रियम्बल, यानी पूर्व संविधान। तो इन लोगों ने नहीं माना कि ये संविधान का भाग है, यहीं से हम लोगों ने पकड़ लिया कि नहीं संविधान का भाग नहीं है, तो हमारे लॉयर भी उसी तरह की व्याख्या करेंगे। तो भारत में भी क्या हुआ, 1960 तक, आपको मैंने कहा था बेरुबारी केस के बारे में, है ना, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि भाई ये संविधान का भाग नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये बात बदल जाता है और अब अमेरिकन भी ऐसा मानते हैं कि ये संविधान का भाग है, लेकिन कहीं लिखित में नहीं है, समझ गए। तो आगे चलकर यानी 24 अप्रैल और 1973 को एक बड़ा जाना माना केस हम लोग पढ़ेंगे आगे, और यह केशवानंद भारती का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका भाग है। उसके आगे आने वाले सभी केसेस में, LIC का केस है 1975 में, उसमें कहा कि इसको भाग भाग बोलो मत, आंतरिक भाग है, मतलब अब मत लाना केस, अब पूछना मत, है ना। वो ये कहना चाह रही कि ये संविधान का भाग है। आज अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है या निम्न में से सही कथन का चुनाव करें, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। सही है कि गलत है? जोर से बोलो। गलत है। पहले लेकिन हम ऐसा मानते जरूर थे कि संविधान का भाग नहीं है, और उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की हिस्ट्री, ये सभी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।